नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। मुझे काफ़ी सारा फ़ोन इस तरह से आता है कि राजू जी मैं तो अचानक से अमीर बन गया। 10-20 वीडियो देखने के बाद अचानक से फील होने लगा कि अब हम अमीर हो चुके हैं। तो पहले तो ये डेफिनेशन समझने का कोशिश करते हैं मेरे हिसाब से कि गरीब किसको बोलते हैं, अमीर किसको बोलते हैं। मेरी ज़िंदगी में 5 साल कुछ ऐसा दौर था ना, 1995 से लेकर 2000 के बीच 5 साल का ऐसा दौर था जहाँ हमारे जीवन यापन करने के लिए, फैमिली को जीवन यापन करने के लिए 1000 रुपया कम पड़ जाता था। 500 से 1000 रुपया हमको ज़िंदगी में कम पड़ जाता था। तो ये 1000 रुपया मैं किसी न किसी दोस्त से कर्ज लेके रखता था। अगले महीना फिर थोड़ा बहुत जो सैलरी आता था उसको पे कर देते थे। फिर दूसरा दोस्त को ढूंढते थे कि 1000 रुपया इस महीने कौन दे देगा, फिर इससे लिए, ऐसे करके 8-10 दोस्त से, तो 8 महीने के बाद एक का नंबर आता था। 500 से 1000 रुपया कर्ज में रहते थे। 1995 से 2000 के बीच है। तो जो भी ज़रूरत था उसमें पैसा कम पड़ जाता था, थोड़ा सा कम पड़ जाता था। मैं अपने बाबूजी को देखता हूँ ना, बड़ा एकदम फंडा क्लियर था उनका। जितना कमाते थे उस दिन जितना कमाते थे उसी दिन पूरा खर्च कर देते थे। फ्यूचर का कभी सोचा ही नहीं। तो इसके चक्कर में क्या होगा ना, ऐसा खर्च करने के प्रवृत्ति में कि जितना कमाया उसी दिन खर्च कर दिया, तो हमारा बेहतरीन कटा, एकदम बेहतरीन। फ्यूचर को सोचा ही नहीं। अगर काट के रखते तो कुछ कम पड़ जाता ना, हमारे लिए कपड़े कम पड़ जाते, खाना कम पड़ जाता, बिस्किट चाय ये सब जो कुछ भी कम पड़ जाता ना, तो कम नहीं पड़ा ज़िंदगी में। तो इसके चक्कर में मैं छोटा सा देखता तो बहुत कम कमाते थे, 60 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया, ऐसे करके पर डे। 150 रुपया से ज़्यादा कभी नहीं कमाए। तो मेरे घर में जो खाना बनता था ना, पूरे समाज में सबसे अच्छा बनता था। मैं गलती से कभी दूसरे के यहाँ खाना खाने चल जाता था ना, अमीर जो हमसे ज़्यादा अमीर पैसे के मामले में थे, तो वापस घर आ जाता था, आधा खाना खाता था, आधा छोड़ देता था। अब आके मम्मी को बोलता था, माए कैसनो खाना आप खाए छे, वो लोग के इतना अमीर बोले छे अपना आपका, कैसनो खाना खाए छे, वापस आ जाते थे। बिहारी लैंग्वेज में बताया, तो जो बिहारी हैं वही समझ पाएंगे। ये कुछ अमीर लोग ऐसा इसलिए करते हैं कि उनको ना पैसा बचाना है, बहुत बचाना है, अनलिमिटेड इन्फिनिटी पैसा बचाना है। तो हर जगह से पैसा काट करके तो देखेंगे बचा के। और ऐसा आदमी जब ऊपर जाते हैं ना तो सारा पैसा लेके भी जाते हैं। ये कहना कि लेके नहीं जाते हैं, ये लोग लेके जाते हैं। वहाँ पे बैंक अकाउंट भी खुला हुआ है उनका। यहाँ पे जो मेरे 35,000 सब्सक्राइबर है ना, उसको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। ये अमीर गरीब का डिफिनेशन ना पहले समझ लीजिए क्या है, कि जो बोलते हैं ना गरीब, हम गरीब हैं, कोई अमीर नहीं है एक्चुअली में, बस हमारे पास पैसे नहीं है। आज मैं नज़र डालता हूँ ना शहर में, तो हमें यही पता चलता है कि कोई अमीर नहीं है, बस उस समय हमारे पास पैसे नहीं थे। इसको दूसरे एग्जाम्पल से, एकदम बेहतरीन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पहले क्लास से लेकर 7वें क्लास तक मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, एकदम कुछ नहीं पढ़ता था, ठीक है। क्लास में सबसे लास्ट वाले बेंच में भेजता था, छुप के बैठता था, पढ़ता ही नहीं था। जवाब क्या दूंगा, आगे बेंच पे तो वही बैठेंगे ना जो जवाब दे सकते हैं, पीछे बेंच पे बैठता था। 8th के बाद पता नहीं क्या ज्ञान आया, ऐसा पढ़ना शुरू किया कि उस क्लास का टॉपर फिर आगे वाला बेंच पे बैठना शुरू किया। 8th से लेके 12th तक ऐसा दौर चला, शहर का टॉपर रहा हमेशा। 8th 9th 10th 11th 12th तक ऐसा टॉपर रहा। तो बाद में ये सोचा, एनालाइज किया कि वो लड़का तेज था क्या, तो पता चलता है कोई तेज नहीं था। अच्छा, वो तेज था, वो भी तेज नहीं था, वो तेज था, वो भी तेज नहीं था। चक्कर क्या था, कोई तेज नहीं था, बस हम उस समय नहीं पढ़ते थे। तो आप अगर स्टूडेंट हैं तो ये सोचते हैं कि वो तेज है, वो तेज है, वो तेज है। भाई कोई तेज नहीं है, तुम नहीं पढ़ते हो। ठीक उसी तरह वो अमीर है, वो अमीर है, वो अमीर है, भाई कोई अमीर नहीं है, बस तुम्हारे पास पैसा नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कहानी। अचानक से बोलते हैं लोग कि जो है ना, हमारे पास पैसा आ गया और हम अचानक से अमीर बन गए। तो अमीर का रिक्वायरमेंट ये है मेरे हिसाब से कि आपका सारा रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए और आपके पास थोड़े से पैसे बच जाएं, थोड़े से पैसे बच जाएं तो वो अमीर हैं। जैसे मैं अभी बोलता हूँ मैं अमीर हूँ, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, दूसरे की तुलना में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सारा रिक्वायरमेंट खर्च करने के बाद भी, पूरा करने के बाद भी थोड़े से पैसे बच जाते हैं, तो इसी को अमीर बोलते हैं। तो ऑल इंडिया से फ़ोन आ रहा है, तो भैया आपका वीडियो देखा ना, मतलब अचानक से ही अमीर हो गया। अब सारा रिक्वायरमेंट खर्च करने के बाद पैसे बच जाते हैं। खोपड़ी का ब्लूटूथ ऐसा ऑन हुआ कि पूछिए ही मत। आज से 2 महीना पहले हस्बैंड और वाइफ दोनों मिल करके ऐसा कैलकुलेशन कर रहे थे कि फ्लैट खरीद लेते हैं EMI पे, 1 लाख रुपया तो वेतन है ही,
60,000 रुपये पर मंथ का ले लेते हैं और 40,000 रुपया में जीवन यापन कर लेंगे। हस्बैंड वाइफ गुड 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 करके बात कर रहे हैं। वाइफ कहती है अरे बाप रे बाप, मेरा पति कितना अच्छा है, यम्मी, मजा ही आ गया। 2 ही महीना शादी हुआ है, 2 महीना के बाद पति ऐसा प्लान प्रेजेंट करते हैं कि उनको तो मजा ही आ जाता है। फिर इधर उधर चक्कर काट रहे हैं, फ्लैट बिल्डिंग देख रहे हैं। अचानक से एक दिन गलती से वाइफ मोबाइल पे मेरा वाला वीडियो देख लिए। अब वीडियो देख के दौड़ते हुए आती है, बोलती है ए जी ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा कुछ होता है क्या, ऐसा भी कुछ होता है क्या। अब वो बंदा हस्बैंड इंजीनियर, अपने सर का टॉपर, अपने जमाने का, देखा वीडियो 30 वीडियो 40 वीडियो 50 वीडियो देखने के बाद बोलते हैं फ़ोन करके, अरे हटा सावन की घटा, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए भाई, कुछ भी नहीं चाहिए। 15 साल तक इक्विटी SIP करूंगा, कैसा करूंगा तो ऐसा करूंगा, 60,000 रुपये पर मंथ 15 साल तक दूंगा। 15% के रेट से अगर पैसा मिल गया तो 4 करोड़ बन सकता है। अच्छा नहीं 15 करोड़ मिले, अगर 12 ही मिले तो 3 करोड़ 2 लाख होता है। और जो फ्लैट आज 1 करोड़ का खरीदने जा रहा हूं वो मैं आज नहीं खरीदूंगा, जैसा राजू भैया बताते हैं कि बाद में खरीदिएगा, लोन के पैसे से, EMI के पैसे से, मेहनत के बचे हुए पैसे से नहीं खरीदना है। वो बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट कर देना है, पेड़ को बड़ा होने देना है, आम काट काट करके उस समय बाद में फ्लैट खरीदना है। तो 1 करोड़ रुपया का फ्लैट जो आज नहीं लिए वो 15 साल के बाद लेंगे। और 4% महंगाई अगर बढ़ता रहे, जो कि इतना ही बढ़ता है, बम्बई दिल्ली कलकत्ता मद्रास कोई भी फ्लैट देख लीजिए, 15 साल का रिकॉर्ड 20 साल का रिकॉर्ड कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेशन इसी तरह से होता है, कर लीजिए 4% के रेट से। जो 1 करोड़ का फ्लैट है वो 1 करोड़ 80 लाख में मिलेगा। 1 करोड़ 80 लाख और पैसा कितना बना 3 से 4 करोड़। तो 1 से 2 करोड़ आपके पास अगर सरप्लस बच जाए तो इसी को तो बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। मिल गया ना फाइनेंशियल फ्रीडम। तो जहाँ जैसे हैं ऑफिस के बगल में वैसे रहिए, हस्बैंड वाइफ कुछ भी बातें कीजिए, लेकिन रेंट पे रहना है, तब तक रहना है जब तक कि फ्लैट के पैसे से 2 गुना आपके पास पैसा ना हो। आप एक चीज़ बताइए, अचानक से कोई काम बंद हो जाए, आपका जो इनकम आ रहा है 1 लाख रुपये पर मंथ वो बंद हो जाए अचानक, ठीक है, तो EMI देंगे या खाएंगे, क्या करेंगे? वो 60,000 रुपये EMI देना है और खाना खाना है, क्या क्या करेंगे? पैसे नहीं आ रहे हैं अब 1 लाख रुपये। और यदि फ्लैट का EMI ना हो तो कुछ दूसरा भी काम करेंगे, 20 25 30 हज़ार रुपया भी कमाएंगे, तो खाना तो खा लेंगे ना, वो EMI नहीं देना पड़ेगा। 10,000 15,000 20,000 रुपये में आराम से घर मिल जाता है। और जब कुछ भी नहीं होगा तो महंगा क्यों लेंगे, 5,000 में ले लेंगे रेंट। खाना तो खाना जरूरी है ना, कि खाना नहीं खाएंगे मर जाएंगे। फिर जो नए दर्शक हैं, जो अभी अभी सब्सक्राइबर बने हैं, उनका ये क्वेश्चन होगा कि कहाँ पैसा जमा करूँ। पुराने वाले तो सब जानते ही हैं, कहाँ पैसा जमा करूँ। ये जो 60,000 रुपये पर मंथ बचाया, उससे से 10,000 रुपये और हटा दीजिए, जीवन यापन करने के लिए वाइफ को दे दीजिए गिफ्ट, हर महीने 10,000 लो, एंजॉय करो, क्योंकि तुमने वीडियो दिखाया था, मज़ा आ गया वीडियो देख के, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो ही गया, 10,000 रुपये तुम लो मेंटेनेंस। अब 50,000 रुपये पर मंथ किया, पिछले 10 साल का ही रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं स्मॉल कैप में। निपॉन स्मॉल कैप ने 50,000 रुपये पर मंथ का 2012 से 22 तक जमा कितना हुआ, साल का 6 लाख, तो 10 साल में 60 लाख रुपया। 60 लाख का वैल्यू है 2 करोड़ 10 लाख। अरे बाप रे बाप, 24% का रिटर्न। अच्छा, SBI स्मॉल कैप 50,000 रुपये पर मंथ 2 करोड़ 10 लाख बना दिया, 24% का रिटर्न। 5वां फंड 19.9 का रिटर्न, 60 लाख का वैल्यू 1 करोड़ 69 लाख। फंड का नाम DSP स्मॉल कैप। हमको नहीं पता अच्छा कौन खराब कौन, सब में बराबर बराबर लगा देते 55,000 रुपया। एवरेज कितना हुआ है, एवरेज 1 करोड़ 61 लाख। जमा 60 लाख किया, 10 साल का बात है, 20-50 साल का बात नहीं कर रहा हूँ, 10 साल का बात। 60 लाख का वैल्यू 1 करोड़ 61 लाख, 18% का रिटर्न। जब आपके पास पैसा हो जाएगा फ्लैट से 2 गुना, मतलब आप 1 करोड़ का फ्लैट लेना चाहते हैं तो आपके पास 2-3 करोड़ रुपये होना चाहिए। मैंने 4 लाख का गाड़ी खरीदा था तो मेरे अकाउंट में 16 लाख रुपया था, तब जाके 4 लाख का गाड़ी खरीदा था। लोगों के पास 10,000 रुपये अकाउंट में होता है और कार खरीद लेते हैं EMI पे। ठीक है, मैं 50 लाख का फ्लैट खरीदूंगा
तो उसके लिए 4 गुना 5 गुना पैसा होना चाहिए, तब खरीदूंगा। वो दौर चल रहा है कि खरीदने वाला हूँ फ्लैट। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद SIP 1 टाइम में शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत आप 100 रुपये पर मंथ से कर सकते हैं। जब आपको सब कुछ पता चल जाए तो फिर ज़्यादा पैसा यहाँ पे डालिए। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैमिली मेम्बर्स के बीच इसे ज़रूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।